हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू योर ओन चैनल आरजे मधुरा। बहुत बहुत स्वागत है दिल से आपका आपके खुद के चैनल पे। आप नो कांटेक्ट सिचुएशन में हैं और आपको ये जानना है कि आपके पर्सन के दिल में इस वक्त क्या चल रहा है जो शायद उनके ज़ुबान पर नहीं आ पाता। इस तरह की सिचुएशन है आप दोनों की, नो कांटेक्ट हुए है, सेपरेशन है, ब्रेकअप है, या आप दोनों सिर्फ शो ऑफ करते हैं मूव ऑन करने का, लेकिन एक्चुअली मूव ऑन किया नहीं है। ऐसे में वो आपके बारे में क्या सोचते हैं, क्या कुछ वो किस तरह की फीलिंग्स के अंदर से गुजर रहे हैं इस वक्त, इसके बारे में है आज की रीडिंग। तो फ्रेंड्स, 2 पाइल्स हैं आपके लिए। आपको अपने पर्सन के नाम का पहला लेटर चुनना है और उस पाइल को देखना है। पाइल 1 में आप देख सकते हैं, पाइल 1 है ADGRJMPUSVYZ है। सिमिलरली आप देखेंगे पाइल 2 BXCEQFHTIKLNWO। जैसे कि मैंने ऑलरेडी आपको बताया, अपने पर्सन के नाम का पहला जो लेटर है, अक्षर है, उसको चुन लें और उस हिसाब से फिर रीडिंग देखें। आइए हम स्टार्ट करते हैं। पाइल 1 ADGRJMPUSVYZ। इस वक्त आपके पर्सन किस फीलिंग से गुजर रहे हैं, आपके बारे में क्या सोचते हैं, जो उनके दिल में है वो शायद उनके जुबान पर नहीं आ पाता। बिल्कुल सही आया है, जो उनके दिल में है वो जुबान पर आता ही नहीं। आइए फ्रेंड्स, पहले इनको एनालाइज करते हैं। एंजल ऑफ स्ट्रेंथ, 5th चक्र, अटैचमेंट, मैजिशियन एंड द मिरर, इनडिसिशन, एनवी। ये कार्ड्स आपके इस वक्त आए हैं। फिर हम इसमें से भी लेंगे, इस डेक में से भी बाद में मैं लूँगी। पहले हम इसको डिस्कस करते हैं, क्या क्या आपके पर्सन इस वक्त फील कर रहे हैं आपको लेकर। तो वो अपने ऊपर बहुत कंट्रोल करके बैठे हैं, अपनी वीकनेसेस को इस तरह से छुपा के रखा है अपने फ्रेंड्स के सामने, अपनी फैमिली के सामने, कि जैसे उनको कुछ भी नहीं फील हो रहा इस ब्रेकअप को लेकर, इस नो कॉन्टैक्ट को लेकर। वो ऐसा बहुत एक पोर्ट्रे कर रहे हैं अपने आप को कि आई एम एन्जॉइंग दिस फेज, मुझे अपना ये सिंगल स्टेटस इस वक्त बहुत अच्छा लग रहा है, सिर्फ आपको जलाने के लिए, आपको टीज करने के लिए। लेकिन अंदर ही अंदर वो इतने टूटे हुए हैं और अपने आप को इस तरह से संभाल कर बैठे हैं कि कई लोग तो चकमा भी खा जाते हैं। कई लोग तो इस तरह से फील करते हैं कि इस इंसान के दिल पर कुछ हो ही नहीं रहा, ये कैसा इंसान है, इसको अभी अभी ब्रेकअप हुआ है, नो कांटेक्ट है, पर इसको कुछ महसूस ही नहीं हो रहा। लेकिन ये बात सच नहीं है, वो ऐसा शो कर रहे हैं क्योंकि वो नहीं चाहते कि उनकी जो अंदर की वीकनेसेस है आपको लेकर, जो वो बिल्कुल ही टूट चुके हैं, उसके बारे में दूसरों को पता चले। वो ऐसा शो कर रहे हैं कि उनको कुछ भी फील नहीं हो रहा। उनके दिल में जो आता है वो कह भी नहीं पा रहे, कहना पसंद नहीं करे, क्योंकि उन्होंने फील किया कि जब भी वो किसी से आपके बारे में कुछ बात करते हैं, इस ब्रेकअप के बारे में, नो कांटेक्ट के बारे में, तो सब उनको एक ही घिसी पिटी जो सलाह आपको भी देते होंगे, अरे मूव ऑन कर लेना यार, बहुत अपॉर्चुनिटीज़ आएंगी, बहुत अच्छे अच्छे लोग तुझको मिल जाएंगे आगे जाके। जिसको सुनकर उनको क्रिंज आती है, उनको गुस्सा आता है, उनको अच्छा ही नहीं लगता। वो मन में सोचते हैं जब तुम गुजरोगे ना मेरी वाली हालत से, तब तुमको पता चलेगा। आपसे जो अटैचमेंट वो फील करते हैं, वो कैसे समझाएं दूसरों को कि वो आपके लिए क्या फील करते हैं, कुछ समझ ही नहीं पाता। हर कोई उनको एक ही बात बोलता रहता है, निकल जाओ इसमें से, दूर हो जाओ उससे, अच्छा हुआ ब्रेकअप हो गया, ब्ला ब्ला, जो ऐसी बातें आमतौर पे लोग करते हैं ताकि सामने वाला संभल जाए। एक्चुअली लोग समझते हैं कि उनके दिल को तकलीफ हो रही है, पर उनको संभालने के लिए लोग ये सब बोलते हैं। पर ये बातें सुन सुनकर उनको और गुस्सा आता है। ये जो आपसे अटैचमेंट है उसी को तो वो छुपा छुपा के थकने लगे हैं कि कब तक छिपाएं, कितना शो ऑफ करें कि वो खुश हैं। दिल तो उनका करता है कि जाकर आपको बस सब बता दें, आपको अपनी बाहों में भर लें, आपसे सब कुछ बता दें, आपसे सब बातों का एक सॉरी कर दें। लेकिन वो सॉरी करने के साथ साथ ये भी चाहते हैं कि वो खुद भी हील हो। वो जितना आपसे बहुत कुछ कहना चाहते हैं, वो आपसे उतना ही पूछना भी चाहते हैं खुद को हील करने के लिए। उनको ये लगता है कहीं ना कहीं
थोड़ी बहुत आपने कोशिश कर ली होती, थोड़ी बहुत सिचुएशन आपने भी संभाल ली होती, तो आज ये नौबत ना आई होती। आपको खुश, जब आप भी सोशल मीडिया पर अपने आप को खुश दिखाते हैं, उनको बहुत जेलसी होती है। एनवी कार्ड आया है, उनको बहुत जेलसी फील होती है। उनका दिल करता है वो सब कुछ तोड़ दे, अपने मोबाइल को तोड़ दे, अपने फ़ोन को तोड़ दे, कुछ भी करे, लेकिन आपको इस तरह से खुश होता देख उनको भी बुरा लगता है। जैसे आपको उनकी जो ये ड्रामाबाजी आपको गुस्सा दिलाती है, उनको आपकी ड्रामाबाजी भी उतना ही गुस्सा दिलाती है। और उसकी वजह से वो चाहते हैं आपसे सवाल करें कि क्या तुम मेरे बिना इतनी ज़्यादा खुश हो, इतनी ज़्यादा खुश हो कि तुम इतना शो ऑफ कर रहे हो सोशल मीडिया पे। इस हद तक उनको गुस्सा आता है। बार बार रिकॉल करते हैं सारे इंसिडेंट्स, जहाँ जहाँ आप दोनों के बीच में सब कुछ बिगड़ा, सब कुछ ऐसा इस तरह से टूट चुका कि उस वक्त आपको लगा शायद ये सब जुड़ नहीं पाएगा। वो सारे मोमेंट्स को रिकैप करते हैं, रिकैप्चर करते हैं, रिहर्सल्स करते हैं, वो अपने आप से बात करते हैं, ऐसा सोचते हैं कि काश उस वक्त मैंने ये कह दिया होता, काश इस वक्त आपने ये कह दिया होता, तो ये जो प्रॉब्लम्स है ये सब संभल गई होती, ये सब हुआ ही ना होता। वो उन बातों को याद करते हैं जिन बातों से उनको आप पे प्यार आता है, जिसकी वजह से उनका दिल करता है दौड़ के आपके पास लौट आए, फिर से आप दोनों एक हो जाएं। लेकिन फिर कहीं ना कहीं उनको अपनी ये वीकनेस को छुपाना है, उनको आपके सामने ये शो करना है कि उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि आप इस वक्त क्या कर रहे हो, शो करना है। लेकिन एक्चुअली वो जेलस होते हैं आपके पोस्ट्स को देखकर, क्योंकि आप भी यही इसलिए करते हैं कि आप उनको जलाना चाहते हैं। तो जितने सक्सेसफुल आप हो रहे हैं उतने सक्सेसफुल वो भी हो रहे हैं ये सब ड्रामा करके। तो आप दोनों एक दूसरे को टीज़ तो कर रहे हैं, और वो इनोसेंट टीजिंग होती है, इसमें कोई किसी का नुकसान नहीं चाहता। लेकिन कभी कभी बहुत ज़्यादा ये चीज़ को आप आगे ले जाएंगे तो आप दोनों को इस बात का नुकसान हो भी सकता है। वेरी नाइस कार्ड्स, चैरियट, मैजिशियन, नाइट ऑफ पेंटिकल्स। उनका दिल करता है वो दौड़ के आपके पास आ जाए, सब कुछ जादू हो जाए, सब कुछ ठीक हो जाए, पास्ट में से सब जो गलत है वो मिट जाए और सारा पिक्चर परफेक्ट हो जाए आप दोनों की लाइफ। ऐसा कुछ वो करना चाहते हैं, ऐसा कुछ वो बार बार सोचते हैं। इनफैक्ट मुझे तो ये भी लगता है कई केसेस में कि आपके साथ ना वो अकेले में बातचीत करते हैं, जैसे ऐसा फील करते हैं आप बैठे हैं वहाँ, कि जैसे आप मान लो आपका नाम स्मृति है या आपका नाम सुमित है, तो वो ऐसा बोलते हैं, सुमित तुमने ऐसा क्यों किया, या स्मृति तुमने ऐसा क्यों किया, समथिंग लाइक दैट। आप अकेले में कैसे एक दूसरे से बात करते हैं ना, ऐसा कुछ मुझे एक फील आता है इसमें, ऐसी एनर्जीज मुझे फील होती है। ये आपसे अकेले में बात करते, क्योंकि आपसे तो कुछ कह नहीं सकते। नाइट ऑफ पेंटिकल्स और ये अब फिफ्थ चक्र जो है, इन दोनों के कॉम्बिनेशन और मैजिशियन से मुझे ऐसा फील हुआ, ऐसी एक वाइब आई कि वो अकेले में बैठ के आपका नाम बुलाते हैं। अगर आप लड़का हैं, मान लो आपका नाम स्मिथ है, तो आपका नाम ले लेके बोलते हैं। अगर आप लड़की है, आपका नाम सिमरन है, तो आपका नाम ले लेके वो ये सब बोलते हैं कि क्यों तुमने ऐसा किया, क्यों नहीं ये संभाल लिया, आई एम वेरी एंग्री विद यू बट स्टिल आई लव यू। इस तरह की मुझे एनर्जीज इस पूरे कार्ड की पाइल्स में दिख रही हैं। तो फ्रेंड्स, ये है आपके पर्सन का हाल। थोड़ा रुकिए आप, अगर आपका ईगो अभी आपको नहीं अलाउ करता है, थोड़ा रुकिए। मुझे लगता है बहुत जल्द, क्योंकि मैजिशियन कार्ड आया है, उनके अंदर एक ऐसी एक फीलिंग है कि वो सब कुछ ठीक कर देंगे बहुत जल्दी। और चैरियट भी है, तो बहुत जल्दी एक एक्शन लेंगे जिससे सब कुछ संभल जाए। तो इनके दिल में ये सब बातें हैं जो शायद वो किसी को बोल नहीं पाते हैं इस। तो फ्रेंड्स, पाइल 1 का रीडिंग हुआ कंप्लीट। अब हम स्टार्ट करेंगे पाइल 2। मैं इसको पहले अरेंज कर दूं आप लोगों की सहूलियत। तो फ्रेंड्स, नाउ इट्स टर्न ऑफ पाइल 2। BXC EQF HTI KL NWO, जिनके भी पर्सन का नाम इनमें से किसी भी अक्षर से शुरू होता है, ये रीडिंग उनके लिए है। आइए स्टार्ट करते हैं। क्या उनके दिल में चल रहा है, क्या कुछ वो महसूस कर रहे हैं जो किसी से कह नहीं पाते और अकेले ही अकेले बिलखते रहते हैं आपको याद करके।
ब्लॉसमिंग अबंडेंस, रेस्ट एंड रेजुविनेशन, फाइनेंशियल कॉन्स्ट्रेंट्स, सन, एप्रिसिएशन, एंजल ऑफ लव। ये कार्ड्स आए हैं। बाद में हम इसमें से भी थोड़े कार्ड्स निकालेंगे, अभी इसको डिस्कस कर लेते हैं। क्या चल रहा है उनके दिल में आपको लेकर? आपके पर्सन नॉट ओनली फाइनेंशियल, जो उनका जो मन का जो एक जो मन की शांति है वो तो डिस्टर्ब है ही आपके साथ, जो कुछ सिचुएशन है उसकी वजह से, लेकिन उनका फाइनेंशियल जो है एक हालात वो भी इस वक्त ठीक नहीं है। तो इस पर तो बहुत ही बुरी कंडीशन में है। इमोशनल और फाइनेंशियल दोनों ही चीज़ों को बेचारे वो बैलेंस करने में लगे हुए हैं। आपका लॉस और एक फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स जो भी उनके घर में हो सकती है, इसकी वजह से आपके पर्सन बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब्ड हैं। उनकी जितने भी आशाएं हैं, जितनी भी होप है, सब कुछ डिस्पेयर में इस वक्त बदल गई है। लेकिन मुझे कई केसेस में लगता है आपके पर्सन आपको, चलो प्यार तो एंजल ऑफ लव कार्ड आया तो आप दोनों में प्यार तो बहुत है, लेकिन उसके अलावा आपके पर्सन आपको अप्रिशिएट भी बहुत करते हैं, आपसे इंटरेस्ट भी बहुत है। ये भी एक बहुत अच्छी बात है आप दोनों के रिलेशनशिप में। लेकिन जैसे कि मैं कहूँगी इस वक्त वो किस तरह से महसूस कर रहे हैं, तो वो सब चीज़ें करने की कोशिश कर रहे हैं जो आप दोनों एक साथ किया करते थे। जैसे किसी रेस्टोरेंट में जाना, किसी कॉफ़ी शॉप में साथ टाइम स्पेंड करना, या किसी ऐसी प्लेस में जहाँ आपको एक तन्हाई मिलती है, एक सॉलिट्यूड मिलता है, जिसकी वजह से आप दोनों एक दूसरे के क्लोज आते थे। वो ऐसी जगहों पर जाते हैं ताकि वो आपके बारे में और भी ज़्यादा सोच सके, आपको याद कर सके। इससे उनको एक होप मिलती है, खुशी मिलती है ये सब करके। इस वक्त मैं ऐसा कहूँगी कि वो ऐसे स्टेट ऑफ माइंड में, जिसको बोलते हैं ना PTSD, पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर से बहुत गुजर रहे हैं आपके पर्सन। और इस वक्त उनको कोई होप दिलाए, कोई गाइडेंस दे, क्योंकि फाइनेंशियल और इमोशनल कॉन्स्ट्रेंट टेंशन बहुत बुरी चीज़ है। ये इंसान को बहुत स्ट्रेसफुल कर देती है। मैं कार्ड्स निकाल लूँ बाकी के। मतलब उनको ये भी बेचारे आपके पर्सन को ये टाइम भी नहीं मिल रहा होगा इस वक्त कि आपको टीज़ करें, क्योंकि वो खुद ही बहुत अपनी लाइफ के प्रॉब्लम से घिरे हुए हैं इस वक्त। डेथ, नाइट ऑफ वॉन्ड्स, 6 ऑफ वॉन्ड्स, ये कार्ड्स आए हैं आपके। नेक्स्ट लेवल का जो कार्ड है आपका, आपके पर्सन वेट कर रहे हैं कि ये जो टेंशन्स है आप दोनों के बीच में, क्योंकि जैसे कि मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया है, ये डेथ कार्ड ये बात को और भी ज़्यादा जस्टिफाई करता है कि एक साइकिल का एंड होने की वो वेट कर रहे हैं। इमोशनल और फाइनेंशियल जो स्ट्रेस है वो चाहते हैं कि ख़त्म हो जाए, तो वो कोई एक्शन ले जिससे जो भी बातें बिगड़ी हुई हैं आपकी और उनकी लाइफ में वो सब सही हो जाए। बहुत सारे केसेस में मुझे आप दोनों के बीच में फाइनेंशियल इश्यूज बहुत ज़्यादा लग रहे हैं, जिसकी वजह से आप दोनों में शायद ब्रेकअप हुआ या नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन आई। तो वो चाहते हैं कि ये साइकिल ख़त्म करके ये जो भी है ये सबको वो हैंडल कर ले, ये सबसे वो बाहर आ जाए। तो वो आपके साथ कम्युनिकेट करेंगे, एक्शन लेंगे और जीत कर ही दिखाएंगे। शायद आपने चैलेंज दी होगी, काफ़ी केसेस में मुझे लगता है आपने चैलेंज उनको दिया होगा कि तुम पहले ये कर लो तब मुझसे बात करना। तो ये बिल्कुल उस चीज़ को बैलेंस करने में अभी लगे हुए हैं, वेट कर रहे हैं इस साइकिल के एंड होने का। ये जो प्रॉब्लम्स है आप दोनों के बीच में, वो चाहते हैं, इनमें मुझे इमोशनल मैच्योरिटी बहुत ज़्यादा दिखती है इस आपके पर्सन में। ये चाहते हैं सब सबसाइड हो जाए, सब कुछ शांत हो जाए, कंट्रोल में आ जाए, तब वो कुछ एक्शन लेंगे। और उनको पूरी ये फेथ है खुद पर कि वो जीतेंगे ही। मतलब वो जो भी सॉल्यूशन लाएंगे उससे आपका और उनका दोनों का फ़ायदा ही होगा। लेकिन जैसे कि मैंने बताया, फ़िलहाल तो वो बहुत ज़्यादा फाइनेंशियल और इमोशनल टेंशन में है। आप ऑलरेडी कई केसेस में ये चीज़ को जानते भी होंगे। कई केसेस में मुझे ब्रेकअप ही इस बात पर हुआ लगता है कि कुछ फाइनेंशियल कॉन्स्ट्रेंट्स थे। और जैसे कि आपने उनको चैलेंज किया होगा कि अगर आप ये करोगे तभी मेरे पास आना, तो उसको वो, और आपने जो भी किया उनके अच्छे के लिए किया होगा। जब आपने उनको चैलेंज किया, इसका मतलब आप चाहते हैं कि वो चैलेंज को जीते। और आप देख सकते हैं उसके बाद ही ये कार्ड आया है कि वो उसको जीतेंगे ही। उनके अंदर ये विलिंगनेस है, ये फीलिंग है कि यस, वेट, लेट मी कंप्लीट दिस साइकिल एंड आई विल कम एज अ
विक्टोरियस पर्सन। उनका जो ये ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर है, इसको ये फाइट करने की कोशिश कर रहे हैं, डिप्रेशन में से बाहर निकलने की कोशिश कर रहे हैं, और उनके काफ़ी आसपास के लोग उनकी मदद भी कर रहे हैं कि वो फटाफट इस साइकिल से बाहर आ जाएं। तो आगे जो भी होगा आप दोनों के बेहतरी के लिए ही होगा। तो फ्रेंड्स, पाइल 2 का भी रीडिंग हुआ कंप्लीट। ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताइए कौन सी पाइल आपने सिलेक्ट की थी और क्या क्या आपके साथ रिजोनेट हुआ और कैसे आप डील करने वाले इन सिचुएशंस के साथ। दोनों ही केसेस में मैं देख पा रही हूँ आपके पर्सन जो हैं बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हैं। फर्स्ट पाइल में तो फिर भी थोड़ा वो पर्सन उनको टीज़ कर रहा है, आप मतलब मेरे व्यूअर्स को टीज़ कर रहे हैं, वो सब कर रहे हैं, लेकिन सेकंड पाइल में तो बेचारे वो बहुत ज़्यादा खुद ही इस वक्त स्ट्रेस में कि टीज़ करने का भी टाइम उनको नहीं मिल पा रहा है। इतना ज़्यादा वो चैलेंज को फेस और फाइट करने में लगे हुए हैं। ऑल द बेस्ट टू यू फ्रेंड्स, स्टे हैप्पी, स्टे सेफ, लव यू ऑल, योर फ्रेंड आरजे मथुरा, बाय बाय।